दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में हर राजनेता जुट गए हैं। हर कोई अपने अपने पार्टी से टिकट के दावे पेश जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने दिल्ली के मटियाला विधानसभा के लोगों से जानना चाहा कि बीजेपी की तरफ से किसे मिलना चाहिए इस बार प्रतिनिधित्व का मौका। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अरविंद कुमार है, अरविंद कुमार यादव। मैं राणा जी निकले में रहने वाला हूँ। यहाँ का हमारा जो अच्छा नेता हमें जरूरत है यहाँ का, और हमारे काम कॉलोनियों में अच्छा हो। और यहाँ पर कुछ ऐसा है कि क्राइम भी ज़्यादा है, इसके लिए भी हमारा सपोर्ट होना चाहिए। क्या लगता है किसे टिकट मिलनी चाहिए? जो अच्छा नेता हमारे शैलेंद्र पांडे भी ठीक है, पहले भी निगम पार्षद के रह चुके हैं, इलेक्शन लड़े थे, रहे नहीं, लड़े हैं। उनका हम सपोर्ट उस टाइम भी किए थे, अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। राकेश जी, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मटियाला क्षेत्र से कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कैसे उम्मीदवार होना चाहिए, किसे मिलनी चाहिए? देखिए, मटियाला क्षेत्र का जो जनसंख्या के हिसाब से उम्मीदवार को तय करना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पूर्वांचल जनसंख्या अधिक है, इसलिए पूर्वांचल को व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। और पूर्वांचल के व्यक्ति में सबसे बेटर बीजेपी में हमारे शैलेंद्र पांडे जी हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। उससे पहले भी निगम लड़ चुके थे और यहाँ किसी के मुहताज नहीं है परिचय के लिए, उनको सब जानता है पूरे विधानसभा में। इसलिए मेरे समझ से पूर्वांचल में शैलेंद्र पांडे को टिकट ही मिलना चाहिए। मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला है। मैं योग और ध्यान सिखाता हूँ। और अभी जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, तो अभी जो हमारे बाहर के लोग यहाँ पे काफी हैं, लोकल लोग काफी कम है। बाहर के लोगों में नेतृत्व की क्षमता है, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जनता की सच में सेवा करना चाहते हैं। जैसे हमारे शैलेंद्र पांडे जी हैं, जो काफी अच्छा योगदान समाज सेवा के क्षेत्र में दे रहे हैं। इस प्रकार के और भी कोई अच्छे लोग हों तो योग्य व्यक्ति को ये सब मौका देना चाहिए, और तभी हमारा अच्छे से विकास होगा। और मोदी जी का भी जो सपना है वो यहाँ से पूरा होने के पूरे चांसेस है। हाँ, मैं रोशन ममगाई हूँ, RWA से, राधिका अपार्टमेंट से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है। चांसेस है फरवरी में चुनाव होगी और कई सारे लोग जो है अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसी प्रतिनिधि मिलना चाहिए इस बार? देखो, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बीजेपी को जो है लोकल को नहीं देना चाहिए, उनको जो बाहर के हैं, क्योंकि 80% 90% तो लोग बाहर के हैं यहाँ पर। तो सारी जनसंख्या हुई है, चाहे वो उत्तराखंडी हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे बिहार के हो, है ना। मैक्सिमम तो सारे बाहर के ही हैं। तो मेरे हिसाब से तो बाहर को देना चाहिए टिकट, भारी आदमियों को। कौन अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं? उम्मीदवार देखो, शैलेंद्र पांडे फिर भी ठीक है। मेरा नाम नरेंद्र वर्मा है। मैं राधिका रेजिडेंट हूँ, 126 फ्लैट नंबर है मेरा, RW, और मैं RW टीम से ही हूँ। हाँ जी। क्या लगता है इस बार जो कई सारे कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किसी उम्मीदवारी मिलनी चाहिए इस बार? जी, मेरा मानना तो ये है कि हमें लोकल को आगे प्रमोट करना चाहिए। लोकल, क्योंकि हमारे जो राधिका में निवासी में जितने भी लोग हैं वो 65-70% पूर्वांचल वाले हैं, तो बाहर के लोग ज्यादा हैं। तो बाहरी लोग होने की वजह से तो हम चाहते हैं कि जो कि उनको देखने के लिए बाहरी शैलेंद्र पांडे जी हैं हमारे, तो उनको टिकट मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिक्रिया उनके साथ जुड़ सके, बात कर सके, ताकि हम आगे कुछ कर सके। मैं सुरेंद्र मिश्रा, राधिका अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट। आज दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो पिछले साल भी फरवरी में हुआ था, इस साल भी फरवरी में होने की उम्मीद है। और यहाँ कई सारे उम्मीदवार लगे पड़े हैं। और आज यहाँ पे मैंने ये देखा है कि मैं खुद पूर्वांचल का हूँ, और बाहरी लोगों को यहाँ तक आज तक यहाँ पे किसी को टिकट नहीं मिला है। ये सबके समझ से बाहर है कि इसका क्या कारण है। आज जो है यहाँ पे 82% लोग बाहरी रहते हैं, 45% लोग पूर्वांचल के लोग हैं। लोकल लोग उसी के हिसाब से एवरेज 28% है। तो ये समझ से बाहर होता है कि भाई क्यों लोकल लोगों को ही टिकट दिया जाता है। आज जो है अगर वोट के लिए देखा जाए तो टोटल जो बूथ है 376 है, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र का है 66 है। तो मेरा ये है कि रिक्वेस्ट है, जो भी पार्टी के बड़े अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये सब चीज को, पैमाना को देखते हुए टिकट का बंटवारा किया जाए। क्या लगता है इस बार किसे टिकट देनी चाहिए बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से पूर्वांचल के भी लोग मांग रहे हैं, लोकल लोग भी मांग रहे हैं। तो मेरा अपना ये है कि भाई एक बार पूर्वांचल के लोगों को दे करके टिकट देना चाहिए,
नहीं तो बाहरी लोगों को भी दिया जा सकता है। कोई भी बाहरी लोग, जो भी उम्मीदवार यहाँ पे मांग रहे हो, तो बाहरी को भी टिकट दे। अब मैं शैलेंद्र पांडे जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2007 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया। यहाँ पे 2012 में जब बीजेपी जीती थी, उस वक्त केजरीवाल जी का पार्टी बना था, तो नया नया सरकार बना, 49 दिन के बाद वो खत्म हो गई। उसके बाद बीजेपी हमारे क्षेत्र में नहीं आई। इसका ये भी कारण रहा होगा कि लोकल लोगों ने चुनाव लड़ा और उसमें हार मिला है। अब आगे मैं यही चाहूंगा कि पूर्वांचल या किसी बाहरी को टिकट दिया जाए। अभी मैं पूर्वांचल के तरफ से मैं शैलेंद्र पांडे जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और जिन्होंने 2007, थोड़ा सा उनके बारे में बताया, तो उन्होंने 2007 में भी चुनाव लड़ा था काउंसलर का, और 2007 से समाज की सेवा में लगे पड़े हैं। और आज तक जो है अपने क्षेत्र में, द्वारका में 16B में उनका मकान है। ये द्वारका के लिए भी हर दुख सुख, हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं। और अपने क्षेत्र में भी अभी PM उदय की योजना को लेकर के, चाहे कोई भी योजना आती है सरकार का, तो उसको आगे लेकर के बढ़ाने का काम करते हैं। छठ पूजा में उनसे सबसे बड़ा छठ पूजा अगर इस एरिया में होता है तो वही कराते हैं। तो तन मन धन से लगे पड़े हैं। तो मेरा ये है कि उनको टिकट दिया जाए और थोड़ा सा इस पे पार्टी विचार करे। धन्यवाद। मैं महेश वडोला, ओम अपार्टमेंट सेक्टर 14 प्रेसिडेंट जी। सर, इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में। मटियाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के लोग अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं कई पार्टी अपने कैंडिडेट भी घोषणा कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ से किसे प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए इस बार? बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार तो काफी, जो अभी 2-3 आए हैं नाम, काफी चर्चित हैं और समाज सेवी हैं। और लेकिन जो मुझे लगता है कि जो एक चर्चित नाम है और जो आम लोगों के साथ जिनकी कनेक्टिविटी है, वो माननीय डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी, जो क्या कहते हैं ना, मैंने हर जगह उनकी उपस्थिति देखी है आम लोगों के बीच में, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर हो, चाहे सोसाइटीज में हो। और भाई साहब का योगदान अतुल्य रहा है हमेशा से। तो हम तो चाहते हैं कि एक बाहरी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और जिससे आबादी, मुझे लगता है कि बाहरी क्षेत्र वालों की भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है 30-35 लाख से कम नहीं है। और एक कम से कम जो हमारी समस्याओं को सुनने वाले आदमी को ही टिकट मिलना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके लिए हमारे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी बहुत ही उचित कैंडिडेट रहेंगे। मेरा नाम राकेश जोशी है। द्वारका सेक्टर 14 ओम अपार्टमेंट में हमारा ऑफिस है। सबसे पुराना ऑफिस है हमारा यहाँ। और काफी लोग हमारे पास जैसे आते हैं, नए लोग भी आते हैं, तो यहाँ अच्छी खासी तादाद है। पूर्वांचल के जो लोग हैं तो उनकी अच्छी खासी तादाद है यहाँ। तो क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में किसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? डॉक्टर शैलेंद्र पांडे हैं, काफी अच्छे कैंडिडेट हैं, समाज सेवी हैं, और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मेन चीज ये है कि जो समाज के लिए कुछ कर सकता है, हमें लगता है कि ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अब तादाद भी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है पूर्वांचल के लोगों की, तो वो भी चाहते हैं कोई उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करे और आगे आए। तो उनके लिए हम चाहेंगे कि उनको मौका दिया जाए। आपको क्या लगता है इधर जाट डोमिनेशन और पूर्वांचलियों की बात चलती है, तो कहा जाता है कि जाटों को टिकट मिलना चाहिए या पूर्वांचलियों को मिलना चाहिए, तो लगता है इस वजह से कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क तो जहां अपनी तादाद होगी वहां लोग चाहेंगे हमारे में से कोई कैंडिडेट बीच में से आए। जहाँ जाट और पूर्वांचल के लोगों के जो कैंडिडेट अच्छा है उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो जाट हो चाहे वो पूर्वांचल के। लेकिन जिस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ये आगे आए। समाज सेवी भी हैं, बहुत साफ छवि के आदमी हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, 2025 में विधानसभा चुनाव होना है दिल्ली में। अभी मटियाला से तमाम तरह के लोग अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किन्हें उम्मीदवार होना चाहिए? देखिए जी, मैं तो अभी ज्यादा कुछ बोल सकता है। एक हमारे पूर्वांचल के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी हैं, तो उनके पास काफी लोगों के साथ उनका उठना बैठना और काफी लोगों के लिए वो काम भी करते आए हैं यहाँ पे हमारे समाज में, जबकि अभी तक वो किसी भी उसके लिए नहीं खड़े हुए थे। पर मैं चाहता हूँ कि उनको किसी ना किसी तरीके से आगे आने का मौका मिलना चाहिए, जिससे के लिए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, अपने एरिया के लिए वो और बेहतर से बेहतर अच्छा कार्य कर सके।